हैं तो आपको अपना बैंक अकाउंट लिंक करना होता है गूगल एडसेंस से, ताकि पेमेंट डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। और ये नॉर्मली महीने के 20 से 25 तारीख के बीच में आपके बैंक अकाउंट में आ जाती है। और कितने पैसे आएंगे ये टोटली इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कितने व्यूज गेन किए हैं। और व्यूज के साथ साथ 2-3 चीजें और होती है जिसपे पैसे कितने आएंगे ये चीज डिपेंड करती है। लेकिन ये चीजें मैं आपको अभी नहीं समझाऊंगा, वीडियो में आगे समझाऊंगा। अभी समझाऊंगा तो काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अभी के लिए आप मोटा मोटा ये समझ लीजिए कि आप वीडियो डालेंगे, उस पर व्यूज आएंगे तो आपको पैसे मिलेंगे। ये इनकम सोर्स को एड रेवेन्यू बोलते हैं, जो कि डायरेक्टली लिंक्ड होता है यूट्यूब और गूगल से। लेकिन इसके सिवाय भी यूट्यूब पे और भी तरीके हैं पैसे कमाने के, और उनमें से एक तरीका है स्पॉन्सरशिप। स्पॉन्सरशिप क्या होती है उस चीज को भी अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मान लेते हैं आप लोग धोनी को देखते हो और उसे मानते भी हो, क्योंकि उस बंदे ने अपना नाम कमाया है। और कल को अगर धोनी बोले कि इस कंपनी का बैट बहुत अच्छा है और इससे काफी अच्छे तरीके से खेला जाता है, तो ऑब्वियसली आप लोग उस बैट को खरीदोगे, क्योंकि आप उसे अपना आइडल मानते हो, उसकी बातों पे आप विश्वास करते हो। यही चीजें कंपनीज को पता है, इसलिए वो कंपनी सेलिब्रिटी को ऐड देती है और ऐड करने के पैसे भी देती है। ठीक इसी वे में जब आप यूट्यूब पे अपना नाम कमा लोगे तो कंपनीज आपके पास भी आएंगी कि ये लो पैसे, हमारे प्रोडक्ट को यूज करके दिखाओ अपनी ऑडियंस को, ताकि हमारा भी प्रॉफिट हो। इस चीज को स्पॉन्सरशिप कहते हैं या फिर प्रमोशन कहते हैं। और कंटेंट क्रिएटर्स की मैक्सिमम अर्निंग यहीं से होती है। गूगल एडसेंस से मैं सिर्फ 8 लाख रुपए कमाए हैं इस साल, बाकी बचे हुए 22 लाख रुपए पूरे स्पॉन्सरशिप से आए हैं। तो कल को अगर आप कंटेंट क्रिएटर बन जाते हैं तो आपको स्पॉन्सरशिप करनी ही पड़ेगी, क्योंकि एड रेवेन्यू से आपका काम नहीं चलने वाला है। आप ग्रोथ कर ही नहीं पाएंगे अगर आप एड रेवेन्यू पे बैठे रहे तो। इसलिए जब भी आप किसी क्रिएटर को कुछ प्रमोट करते हुए देखते हैं तो समझ जाइए वो एक्चुअली में पैसे कमा रहा है, ताकि वो फ्यूचर में कंटेंट बनाता रह सके। लेकिन हाँ, ऑब्वियसली इसका मतलब ये नहीं है कि गलत चीजें प्रमोट करो, जैसा कि आजकल गैम्बलिंग एप्स को किया जा रहा है। लेकिन इसके बारे में भी हम आगे डिस्कस करेंगे। नाउ आई होप आप समझ गए होंगे कि यूट्यूब क्यों बेटर ऑप्शन है और कैसे वो क्रिएटर्स को पे करते हैं। अब ये भी देख लेते हैं कि यूट्यूब पे किस किस तरह की वीडियोस चलती है और कहाँ कहाँ चलती है। यूट्यूब शायद एक लौटा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें 2 साल के बच्चे से लेके एक 75 इयर्स का बूढ़ा भी कंटेंट कंज्यूम कर रहा होगा। और ये कोई फिक्शनल डाटा नहीं है। यूट्यूब किड्स, जहाँ पे बच्चों का कंटेंट डलता है, लाइक नर्सरी राइम्स, मोरल स्टोरीज, टॉय रिव्यूज, पेगा पिग एंड सो ऑन, वहाँ पे डेली के 500 मिलियन व्यूज जा रहे हैं। यानी कि 50 करोड़ बच्चे डेली कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं वहाँ पे। और नॉर्मल यूट्यूब पे डेली के 122 मिलियन एक्टिव व्यूअर्स आते हैं, जिसका डाटा मैं आपको स्क्रीन पे शो कर देता हूँ। इस डाटा से आपको ये पता चल जाएगा कि किस एज ग्रुप के कितने लोग यूट्यूब चलाते हैं, और उनको अगर नंबर में कन्वर्ट किया जाए तो वो कितने बनते हैं। नाउ जो चीज एक 13 साल का बच्चा देख रहा होगा, वो चीज कोई 40 साल वाला बंदा तो नहीं देख रहा होगा। इवन आप किसी भी एज ग्रुप को पकड़ लीजिए, उसमें भी आपको हद से ज्यादा वैरायटी दिख जाएगी। मैं भी आपको कुछ ऐसी वीडियोस दिखाता हूँ जो कि शायद आपने कभी देखी ही नहीं होगी। कैसी लगी ये वीडियोस? ये वीडियो जितनी अजीब है, आपको जान के हैरानी होगी कि इसको देखने वाले लोग भी हैं। और इन वीडियो से इन क्रिएटर्स ने लाखों में अर्न किया है। जो पॉइंट मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि कुछ भी क्रिएट करो, लिटरली कुछ भी। टॉयलेट से पुतिन का फेस निकालते हुए दिखा दो, उसको भी देखने के लिए 8 मिलियन लोग बैठे हुए हैं। अब कंटेंट भी आप तरह तरह से बना सकते हो, या तो फेस दिखा के बना सकते हो, या बिना फेस दिखाए बना सकते हो, बोल के बना सकते हो, या बिना बोले भी बना सकते हो। कोई ना कोई उस चीज को देखने के लिए ऑलरेडी बैठा हुआ है। कंज्यूमर आपके पास पहले से ही है, आपको बस प्रोड्यूसर बनना है। अब यहाँ पे इतनी वैरायटी है तो अभी तक आप कंफ्यूज भी हो गए होंगे कि क्या बनाए और क्या करें, हम यूट्यूब पे अपना काम कैसे स्टार्ट करें और वायरल हो। अब ये पता करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका यूट्यूब से गोल क्या है। मैक्सिमम लोग यहीं पे गलती कर देते हैं, जिस वजह से वो गलत अप्रोच लेके 2-3 साल वेस्ट कर लेते हैं, और फिर अकल आती है कि ये क्या कर दिया मैंने। अब आपके 2-3 साल वेस्ट ना हो, इसलिए मैं पहले ही आपको सही अप्रोच पकड़ना सिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपको YouTube से क्या चाहिए, पैसा या फेम। सारा गेम सिर्फ इन 2 एलिमेंट्स के आसपास घूमता है। मैं ऐसे क्रिएटर्स को भी जानता हूँ जिनका बहुत ही ज्यादा नाम है, लेकिन वो मुश्किल से महीने के 15 लाख कमाते हैं। वहीं कुछ ऐसे क्रिएटर्स भी है जिनकी शक्ल आज तक किसी ने नहीं देखी है, लेकिन वो महीने के 50 लाख से अर्न करते हैं। और दोनों ही अपनी लाइफ में काफी खुश है, क्योंकि दोनों को वही चीजें चाहिए थी और उन्होंने वही अचीव किया है। कोई नाम कमाना चाहता था तो कोई गुमनामी में रह के काम करना चाहता था। मैंने 17 की एज में अपना काम स्टार्ट किया था, तब मैं भी गुमनाम रह के अपना काम करना चाहता था। लेकिन 20 साल एक्सपेरिमेंट करने के बाद मुझे समझ आ गया कि गुमनाम रह के मैं अपने गोल को अचीव नहीं कर पाऊंगा। मुझे शक्ल दिखानी ही पड़ेगी, और वो मैं करने भी वाला हूँ जल्दी। पॉइंट ये है कि जो मेरा गोल था उसके लिए मेरी अप्रोच गलत थी, या कह लीजिए कि टाइम के साथ मुझे अप्रोच चेंज करनी पड़ी रेलेवेंट रहने के लिए। अब मेजर फैक्टर तो मनी और फेम ही है, लेकिन उसके नीचे थोड़े और सब फैक्टर्स हैं, लाइक आपको फास्ट ग्रोथ चाहिए या स्टेडी ग्रोथ चाहिए। यूट्यूब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर सक्सेसफुल क्रिएटर के पास कुछ यूनिक वे और नॉलेज है, जिसकी वजह से कुछ क्रिएटर्स 1 महीने में 100 के भी क्रॉस कर लेते हैं। वहीं कुछ क्रिएटर्स 1 साल बाद भी ये गोल अचीव नहीं कर पाते। लेकिन कुछ क्रिएटर्स
क्रिएटर्स पैसा कमा के 1-2 साल में गायब हो जाते हैं, वहीं कुछ धीरे धीरे ग्रो करते रहते हैं और 10 साल तक कमाते रहते हैं। इसके सिवाय आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको यूट्यूब से एक एक्टिव इनकम चाहिए या फिर पैसिव इनकम चाहिए, यानी कि आप काम करते रहना चाहते हैं और पैसे कमाते रहना चाहते हैं, या फिर आप एक सिस्टम बैठाना चाहते हैं जिसके बाद आप कहीं पे भी चले जाए आपको पैसे आते रहेंगे। मैंने आपको वो सभी फैक्टर बता दिए जो कि आपको पहले सोच लेने चाहिए अपने यूट्यूब चैनल को स्टार्ट करने से पहले। लेकिन अब इन फैक्टर्स के फायदे क्या है, नुकसान क्या है और क्या अप्रोच लेनी चाहिए, मैं वो भी बता देता हूँ। इस चीज को एक टेबल से एक्सप्लेन करना आसान होगा तो मैं आपको टेबल भी शो कर देता हूँ। देखिए, अगर आपका गोल सिर्फ मनी है तो आपके लिए बेस्ट अप्रोच होगा कि एक फेसलेस यूट्यूब चैनल खोल लीजिए, जहाँ से आपको एक पैसिव इनकम आती रहेगी, यानी कि आपको ज्यादा काम भी नहीं करना पड़ेगा और स्टिल अच्छे खासे पैसे आप कमाते रहेंगे। इस अप्रोच का फायदा ये है कि आप फ्यूचर में अपना सारा काम ऑटोमेट कर सकते हैं या फिर आउटसोर्स कर सकते हैं, यानी कि आप एआई को काम पे लगा सकते हैं जो कि आपको रोज कंटेंट बना के देता रहेगा, या फिर आप एक टीम हायर कर सकते हैं जो कि आपके लिए काम करती रहेगी। आपको बस अपलोड करना है और पैसे छापने हैं। आपको कभी अपना फेस रिकॉर्ड करने की झंझट में नहीं पड़ना पड़ेगा, तो आपका काफी सारा टाइम बच जाएगा, जिस टाइम को आप अलग अलग चैनल खोलने के लिए इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर आप चाहे 10 चैनल खोलो या 50, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपके पास टीम भी है और आपके पास पैसे भी है। फॉरेन कंट्रीज में लोग यही करते हैं और मंथली 30 से 50 हजार डॉलर अर्न करते हैं।